तो देखिए, नीट पेपर लीक का मामला बीते कई दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में गुरु और चेला की जोड़ी भी बताई जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस पेपर लीक मामले में गुरु चेला की जोड़ी कौन सी है और क्या कुछ वो काम कर रही थी। इस रिपोर्ट में देखिए। गुरु नंबरी है तो चेला 10 नंबरी है और इस गुरु चेले की जोड़ी ने नीट पेपर लीक में धांधली की है। लाखों छात्रों के सपनों से खिलवाड़ करने वाला संजीव मुखिया नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू संजीव मुखिया का चेला है। चेले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु यानी संजीव माफिया पर जो खुलासा हुआ है वो जान लीजिए। संजीव मुखिया और लुटन कहां है कोई नहीं जानता। जब से पेपर लीक में उसकी भूमिका के तार सामने आए हैं वो अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि वो सरकारी कर्मचारी भी है और नालंदा के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में संजीव तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया। नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला संजीव मुखिया सरकारी नौकरी में भी है। जी हाँ, नूरसराय के इसी नालंदा उद्यान महाविद्यालय में वो तकनीकी सहायक के तौर पर काम करता है और 2012 में उसकी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। उसके बाद से लगातार वो यही काम कर रहा है और कहीं ना कहीं वो विवादों में भी रहा। हालांकि नाम जैसे नीट लीक पेपर मामले में सामने आया वो फरार हैं और अब तक फरार ही चल रहे हैं। कहाँ है संजीव मुखिया कोई नहीं जान रहा है। लेकिन इस कॉलेज से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो सूचनाएं सामने आ रही है, उन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया था लेकिन उनको छुट्टी को मंजूर नहीं किया गया। और यहाँ के लोग ये भी जानते हैं कि वो लगातार 2012 से रेगुलर ड्यूटी पर आते थे, लेकिन उनको कहीं से शक शुबा नहीं हुआ कि ये शख्स इस तरह के धंधे में लिप्त होगा। कॉलेज पहुंचने पर संजीव का तो पता नहीं लगा, लेकिन जानकारी मिली कि संजीव ने पेपर लीक से पहले ही 5 मई से छुट्टी ले रखी थी। संजीव ने बकायदा इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर कॉलेज भेजा और तो और लेटर में बकायदा हाई फीवर होने के साथ आराम करने की बात लिखी हुई है। साइन कर दिया आप लोग? छुट्टी आप लोगों ने कर दिया है? नहीं, छुट्टी नहीं दी है। मतलब ऑफिशियली छुट्टी पे नहीं है? ऑफिशियली छुट्टी ग्रांट नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज को वो इन्फॉर्मेशन दे करके बताएं कि हम अभी चिकित्सा में अपना पटना में हैं और विदाउट इन्फॉर्मेशन अभी उसको हम नहीं कह सकते हैं। जब कॉलेज प्रशासन ने छुट्टी ही अप्रूव नहीं की तो संजीव छुट्टी पर गया कैसे, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दाल में कुछ काला है और संजीव के छुट्टी जाने के पीछे पेपर लीक का खेल था। हालांकि कॉलेज के लोगों का कहना है कि संजीव पेपर लीक में शामिल होगा, इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं लगा। संजीव मुखिया के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, जो मीडिया में सुर्खियां आ रही है, क्या आप लोगों को पता था कि संजीव मुखिया इसमें इन्वॉल्व है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग के सोच से ये परे का चीज़ है। कभी हम लोग सोचे भी नहीं कि इतना बड़ा सरगना हम लोग के साथ काम कर रहे हैं और उसको अभी भी हम सरगना नहीं कह सकते हैं। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी तब मिला जब न्यूज़ चैनल में इसका कुछ ये सब फ्लैश आने लगा और इसके पहले हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे इससे। ये तो बात संजीव मुखिया की हुई। अब उसके चेले चिंटू पर जो खुलासा हुआ है वो भी जान लीजिए। देवघर से पकड़े गए चिंटू के पास से कई सारी चीजें बरामद हुई थी। चिंटू ने ही बिहार में अभ्यर्थियों को संजीव मुखिया के जरिए प्रश्न पत्र और आंसर मुहैया कराए थे। चिंटू किस तरह रईसजादों की जिंदगी जी रहा था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गिरफ्तारी एम्स के पास स्थित एक बड़े फार्म हाउस से हुई जो झुन्नी सिंह का है। चिंटू के पास से 20-21 ब्लैंक चेक के साथ ही 64,000 कैश भी बरामद किया गया था। इतना ही नहीं, फार्म हाउस से विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें भी मिली थी। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक इन गुरु चेलों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें चेला तो गिरफ्तार हो गया है, बस गुरु पर शिकंजा कसना बाकी है।